हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं आपका क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू। और चैप्टर टिश्यूज़ के अंदर हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है नहीं। देखिए बच्चों, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम चलते हैं पढ़ाने के लिए आपको। तो इसमें है एनिमल टिश्यूज जो होते हैं आपके, वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है नहीं। नंबर फर्स्ट है एपिथेलियल, सेकंड में कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। तो आपको ये चारों ही याद कर लेने हैं, ठीक है नहीं। तो आपको क्या है कि ये 4 टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, ठीक। एपिथेलियल सबसे फर्स्ट में आप पढ़ेंगे एपिथेलियल, सेकंड आप पढ़ेंगे कनेक्टिव, ठीक है नहीं। तो आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे मस्कुलर, ठीक, मस्कुलर पढ़ना है। और आपको पढ़ना है नर्वस टिश्यू, ठीक है नहीं। तो नर्वस टिश्यू, तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ठीक। तो सबसे फर्स्ट में जो पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज की बारी आती है, तो इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए ये क्या होता है, फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। ये क्या है कि जो भी ऑर्गन्स होता है उसकी जो बाहरी जो सरफेस होती है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, वो उसको बनाते हैं, ठीक है नहीं। इंटरनल कैविटी, और अंदर की जो कैविटी होती है, लेट मान के चलिए कि जैसे ये है, ठीक, ये कोई भी आपका कुछ भी ऑर्गन्स है, मान के चलिए ये अंदर से खाली है, होल, ठीक है नहीं। तो जो बाहर वाला सरफेस है, जस्ट मिनट, मैं आपको यदि इस तरह से बताऊं, चलिए, तो क्या था कि ये जो सरफेस है जो बाहर वाला इसका, इस पे ये इसी का बना होता है, ठीक है ना, ये वाला सरफेस। और ये जो अंदर है ना, इसके मान के चलिए ये होलो है, ये होलो पार्ट है, तो ये जो अंदर से ये इसी का बना रहता है, ठीक है ना। तो ये इसके बने रहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट में बताते हैं आपको। तो ये है, देखिए ये भी आपके क्या क्या 3 टाइप के होते हैं, ठीक है नहीं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, तो कौन सा, सिंपल स्क्वेमस, ठीक है ना, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। और नंबर सेकंड आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और नंबर 3 आता है आपका कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल जो होते हैं सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये फ्लैट सेल के बने होते हैं, ठीक है नहीं, सिंगल लेयर। चलिए, तो इसमें देखिए इनकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, इसमें कहाँ कहाँ पर है, तो लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है नहीं। ये आपका जो माउथ होता है उसके जो लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है नहीं, मुंह के अंदर में, ठीक है नहीं। तो इनमें होता है, एसोफेगस के अंदर होता है, ठीक, एंड लंग्स और एल्वोइली, ठीक है नहीं, इनके अंदर में होता है। तो आपको ये याद रखनी है, इनकी लोकेशन पूछने के लिए आ जाती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइनिंग्स ऑफ माउथ आपको याद रखना है, ऊपर ही ऊपर में, ठीक। एसोफेगस में होता है, ठीक, आप याद करेंगे एसोफेगस के अंदर होता है, ठीक। तो माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, लंग्स हो गया, ठीक नहीं। यानी जो अपर हाफ बॉडी पार्ट है ना उसमें ये है, तो उस अपर हाफ में आप देख लेंगे माउथ के अंदर, एसोफेगस के अंदर, लंग्स के अंदर, एंड यहीं पे एल्वोइली के अंदर में, ठीक है नहीं, एल्वोइली के अंदर भी ये होता है। तो ये चारों इसकी लोकेशन है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, नाम में ही इसके में शुरुआत में क्यूब आ जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये क्यूब टाइप की सेल होती हैं, ठीक है नहीं, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, और इनका ये बना रहता है। तो इनके देखिए इनकी बॉडी में लोकेशन कहाँ पे होती है, तो ये बच्चों होती हैं, देखिए ये आपका एल्वोइली तक हो गया, लंग्स और एल्वोइली तक। इसके नीचे देखिए लाइनिंग ऑफ किडनी, ठीक, मस्ट किडनी एंड किडनी ट्यूबल्स, ठीक है, किडनी ट्यूबल्स आप याद रखें। तो ये कहाँ पे है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स, ठीक है, डक्ट, किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट में ये होती है। ऑफ द स्लैवरी ग्लैंड, डक्ट कौन से, जो स्लैवरी ग्लैंड के यहाँ पे डक्ट होते हैं, ठीक है नहीं। तो किडनी ट्यूबल्स एंड स्लैवरी ग्लैंड की जो डक्ट हैं उनमें, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन इज सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो सेक्रेशन होता है जब कोई भी आप कोई भी एंजाइम वगैरह निकालते हैं, ठीक है नहीं, अपने अंदर से निकालते हैं, तो उसको कहते हैं सेक्रेशन। एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज़ को खींच लेना, मतलब मान के चलिए कि वो रिसीव कर लेना, ठीक है नहीं, अपने आप में ग्रहण कर लेना, रिसीव कर लेना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो आपको ये यहाँ से पता चला होगा कि ये कहाँ पे होता है, ये सबसे फर्स्ट में होता है आपका किडनी, आपके किडनी ट्यूबल्स, ठीक है नहीं, किडनी ट्यूबल्स में होता है। एंड सेकंड ये होता है आपका स्लैवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स होते हैं उनमें, ठीक है नहीं। ओके, आपको फर्स्ट वाला भी याद रखना है, फर्स्ट वाला बोलना नहीं है, कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ माउथ, एसोफेगस, लंग्स एंड एल्वोली।
सेकंड में आपने जो क्यूबोइडल याद किया है वो कहाँ पे, किडनी ट्यूबुल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं हम, कॉलमनर एपिथेलियल। तो बच्चों देखिए जो कॉलमनर एपिथेलियल है ये क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल्स, ये भी नाम से क्लियर हो जाता है, कॉलम लाइक यानी कि कुछ लंबी होती हैं ये, ठीक है ना। एलोंगेटेड इधर में भी लिखा हुआ है, तो ये बनी होती हैं एलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल्स से, ठीक है ना। इनकी जो लोकेशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, अभी आपने देखिए किडनी तक के लिए पढ़ लिया है, तो किडनी के नीचे के कुछ पार्ट हैं उनमें ये आती हैं, ठीक है। तो ये है आपको बच्चों देखिए इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड गट, ठीक, इंटेस्टाइन एंड गट इनमें ये होता है, ठीक है नहीं। इंटेस्टाइन क्या, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड गट, ठीक है नहीं। एंड इट्स फंक्शन इज ऑफ सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका भी जो फंक्शन है वो जैसे ही आपका क्यूबोइडल, आपके जो क्यूबोइडल एपिथेलियल था ना, उसी तरह से इसका है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनके होते हैं फंक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों देखिए आपने कौन सा पढ़ा है, जो आप पहले पढ़ के आए हैं वो आप एपिथेलियल पढ़ के आए हैं, तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, एपिथेलियल आपने पढ़ लिया। अभी आप सेकंड पे आ गए हैं जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक नहीं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट, यानी इनको यही इनके पास में स्पेशलिटी होती है कि चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, एक को दूसरे से मिला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कनेक्ट करने में वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, आप बहुत सारे तरह के कनेक्टिव टिश्यू वो यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो इस नंबर फर्स्ट आपका होता है एरोलर टिश्यू, ये होता है फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स, ये आपको मिलता है स्किन में मिलेगा एंड मसल्स में मिलेगा, अराउंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के आसपास में, एंड नर्व्स, ठीक है ना। तो नर्व्स और ब्लड वेसल के आसपास में जो स्किन एंड मसल्स हैं उनमें ये एरोलर टिश्यू आपका पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोकेशन याद रखेंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के आसपास चारों ओर जो स्किन एंड मसल है ना उनमें, ठीक, आपको एरोलर टिश्यू मिल जाएगा। नंबर सेकंड एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू है ये होता है एक्ट एज द स्टोरेज साइट ऑफ फैट, ये क्या होता है बच्चों, फैट कहीं इकट्ठा हो जाता है ना, जो फैट इकट्ठा हो जाता है उसी को मान के चलिए कि एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है नहीं। ये फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे फैट रहता है वहाँ पे ये होता है, यानी फैटी तो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक नहीं, तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। एंड ब्लो द स्किन, और ये क्या है कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे इसकी एक लेयर होती है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की स्किन के नीचे लेयर होती है। एक्ट एज एन इंसुलेटर फॉर द बॉडी, ये कह रहे हैं ये बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है नहीं। बच्चों इंसुलेटर का काम ये होते हैं कि आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आपके देखिए गुड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है नहीं। तो जो इंसुलेटर का क्या वर्क होता है कि इंसुलेटर है वो अपने पास से, अब यहाँ पे जो है ये क्या है कि ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, ठीक है नहीं, हीट को जो ट्रांसफर है उसको रोकते हैं, ठीक। तो क्या है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है ना वो सेम बना रहता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है उतना ही बना रहता है। हम क्या है कि देखिए आप देखते हैं कि जैसे हमें कभी मान के चलिए हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, तो देखिए बाहर का जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है उस समय पे, ठीक है नहीं। और जब आपका बाहर का टेम्परेचर मान के चलिए कि सर्दियों के टाइम में 10 डिग्री सेल्सियस भी होता है कभी, ठीक है नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसके अनुसार डाउन भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स रहता है, ठीक है नहीं। इस वजह से ये क्या है कि इंसुलेटर का वर्क करता है, हमारे अंदर जितनी हीट है वो उतनी ही बनी रहती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए डेंस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, ये हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए मेन कंपोनेंट्स आर टेंडन एंड लिगामेंट, इनके जो मेन कंपोनेंट है वो एक तो टेंडन लिगामेंट है, ठीक है नहीं, और टेंडन्स है एंड लिगामेंट है, ठीक है नहीं। तो टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, जो टेंडन है वो क्या करते हैं मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, वाइल लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है नहीं, बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो बोन से बोन को। अभी देखिए आप क्या है कि जब आपको याद रखना है कि बोन कनेक्ट होगी बोन के साथ में, ठीक, तो आपका कौन सा आएगा लिगामेंट, ठीक, लिगामेंट, एंड आपका जो टेंडन आएगा, ठीक है नहीं, वो आएगा जब मसल को कनेक्ट करेंगे बोन के साथ में, तो आपका टेंडन आता है, ठीक है।
तो बच्चों देखिए इन्हें आपको याद कैसे करना है कि आपने देखिए एक वर्ड सुना होगा LLB, ठीक, LLB। तो ऐसा करो आप इस L को B के साथ में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, नहीं रिप्लेस कर दो B से। आप इसे ऐसे बना लो LBB, ठीक, LLB को LBB बना लो, तो आपको पता चल जाएगा L फॉर लिगामेंट, B फॉर बोन एंड B फॉर बोन। तो लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो अगला जो वर्ड है टेंडन, उसको आप फिर रिलेट कर लेंगे कि इसे छोड़ के जो आगे वाला है वो आपका टेंडन है, तो वो क्या करेगा, तो मसल को बोन से करेगा, ठीक है ना। लिगामेंट बोन को बोन से करता है और टेंडन मसल को बोन से करता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आता है आपका स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है ना। तो जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, इनके जो मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यूज आर कार्टिलेज एंड बोन्स। तो देखिए इनके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कार्टिलेज होती है एंड बोन्स होता है। तो देखिए बच्चों कार्टिलेज एंड बोन्स, बोन के बारे में तो आप जानते हैं, हो सकता है आप कार्टिलेज के बारे में नहीं जानते हैं कि कार्टिलेज क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी जैसे हमारा ईयर है, ठीक है ना, हमारी ईयर होती है, हमारी जो नोज होती है, इनके अंदर आप देखते हो कि हड्डी तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। हड्डी जो होती हैं या इनमें एक अलग तरह की हड्डी होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। हमारा जो ईयर है, ठीक है ना, तो ईयर तो फोल्ड हो जाता है ना, ईयर फोल्ड हो जाता है। तो इसमें ऊपर के साइड में क्या है कि हड्डी नहीं होती है, बट हड्डी नहीं होती है तो इसके अंदर कुछ तो है जो, जैसे कि हमारे कान खड़े रहते हैं, ठीक है ना, वो डाउन नहीं होते, यानी कि केवल मांस ही मांस होता तो कान ऐसे खड़े थोड़े रहते, कान तो लटक जाते। तो इसके अंदर कुछ तो है, यानी कि हड्डी नहीं है, ठीक है नहीं, बट केवल मांस भी नहीं है, ठीक है, ओनली केवल मांस भी नहीं है, तो कुछ तो है जिससे कि हमारे कान खड़े रहते हैं, टाइट टाइट रहता है। तो बच्चों यही जो कुछ है ना, वही कार्टिलेज है, ठीक है, इसी को कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि आप अपने नाक के अंदर देखोगे कि नाक को इधर उधर आप हिला सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, अगर हड्डी होती तो फोल्ड नहीं कर सकते। तो कुछ तो है बट केवल मांस नहीं है, तो जो कुछ है ना वो कार्टिलेज है, ठीक है, यही कार्टिलेज होता है। तो ये स्केलेटल टिश्यूज आप इनसे बोलते हैं, ठीक है ना। मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यूज आर कार्टिलेज एंड बोन्स, ये होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, फ्लूइड टिश्यूज, ठीक है, आपके फ्लूइड टिश्यू होते हैं। तो देखिए ब्लड इज द वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है ना। ब्लड है वो वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर यानी कि जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही जो ब्लड है वो बच्चों फ्लड टिश्यू है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जो ब्लड है वो किस तरह का टिश्यू है, ठीक। तो आपको याद रखना है जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चीज़ बच्चों आप याद करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए अभी तक आपने क्या है कि दो तरह के आपने टिश्यूज पढ़ लिए, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा एपिथेलियल, ठीक, और नंबर सेकंड आप पढ़ के आए हैं जो सेकंड में आपने पढ़ा है वो पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, दिस इज कनेक्टिव। तो ये चीज़ आप पढ़ के आ गए। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे आप मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू यानी कि कुछ मसल वगैरह के बारे में बातचीत हो रही होगी, ठीक है नहीं। तो चलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। देखिए जो हमारा मसल का जो मेन वर्क होता है वो होता है बॉडी को मूवमेंट देना, ठीक है नहीं, क्या करता है ये, बॉडी को मूवमेंट देता है। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारी बॉडी में केवल बोन्स ही होती हैं, ठीक है नहीं, केवल बोन्स होती है तो हम चल फिर नहीं सकते खड़े, तो इनका काम क्या होता है, ये बॉडी को खड़ा तो कर देती हैं, ठीक है ना, स्टैंड पोजीशन में तो ले आते हैं बट मूवमेंट नहीं लेके आ पाती। जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से होता है, ठीक है ना, ये जो मसल्स होती हैं ये हमें देती हैं मूवमेंट, ठीक, तो ये हमें मूवमेंट देती है, मूवमेंट्स। तो देखिए चलते हैं, ये कह रहे हैं मूवमेंट टू द बॉडी, मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये क्या होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट आप इसका नाम ले सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है ना, या फिर स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल, ठीक, इसको आप तीन अलग अलग नामों से जान सकते हैं, स्ट्रिएटेड मसल, स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल। ये जो इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांचेड बटे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है ना, ब्रांचेड नहीं होती हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांचेड होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, कौन सी, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके जो सेकंड है वो है स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि जो स्मूथ होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो सेल्स आर लॉन्ग स्प्लेंडल शेप्ड
जो इनके जो सेल होती हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री सेल्स आर लॉन्ग, सेल्स लॉन्ग होते हैं, स्प्लेंडल शेप्ड, ठीक है ना, यानी कि स्प्लेंडल शेप्ड मतलब है आपके जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल टाइप का, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, स्प्लेंडल शेप्ड एंड पजेजेज अ सिंगल न्यूक्लियस, और इनमें क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्डियक मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल, देखिए सेल्स आर, जो कार्डियक मसल जो होती हैं, कार्डियक मसल ये सेल्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांचेड, ब्रांचेड रहती हैं, एंड यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है ना, इनमें यूनी यानी कि एक न्यूक्लिएट होता है, ठीक है ना। और बच्चों आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन सी मसल्स हैं जो लाइफ टाइम वर्क करती हैं और कभी थकते नहीं हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चों कार्डियक मसल होती हैं, ठीक है ना, ये लाइफ टाइम वर्क करती हैं और कभी थकते नहीं हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपका है नर्वस टिश्यूज। तो देखिए जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, एंड नर्व्स के अंदर होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर में ये होते हैं। तो देखिए इनमें एक इनकी यूनिट होती है न्यूरॉन, तो सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, तो ये जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ये सेल होती है नर्वस टिश्यूज की, ठीक है ना। ओके, तो देखिए आपका पॉइंट है, ये न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, ये बने हुए जो रहते हैं सेल बॉडी के, एन एक्सॉन एंड अ डेंड्राइट, ये इन तीन चीज़ों से मिलके बनते हैं, ठीक है नी। तो बच्चों इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है नी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके।